कुछ लोग चुपचाप जीते हैं, बिना शिकायत, बिना थकान दिखाए, पर अंदर ही अंदर हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो अपने आप को खोते रहते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने सब कुछ किया जैसा दूसरों ने चाहा, पर एक दिन जब आईने में देखा तो वहां खुद को ही नहीं पाया। आर्या 29 साल की, दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, उच्च शिक्षा, अच्छी नौकरी, सुंदर चेहरा, साफ बोलचाल और एक मुस्कुराहट जो दूसरों का दिन बना दे। पर वो मुस्कान अब कुछ दिनों से झूठ लगने लगी थी। उस दिन ऑफिस से लौटते हुए आर्या ने कार रोकी और खुद को शीशे में देखा। तू कौन है? उसने मन ही मन पूछा। कपड़े महंगे थे, होंठों पर हल्की लिपस्टिक थी, आंखों के नीचे थोड़ा काजल, पर उन आंखों में वो खुद नहीं दिखी। आर्या जब छोटी थी तो उसे रंग भरना बहुत पसंद था। हर रविवार वो छत पर जाकर पुराने पेपर पर स्केच करती। उसका सपना था एक दिन बड़ी पेंटर बनेगी, अपने आर्ट स्टूडियो में रहेगी और दुनिया को अपनी आंखों से देखे हुए रंग दिखाएगी। पर जैसे जैसे बड़ी हुई, पिता बोले, पेंटर बनकर क्या करेगी? मां बोली, लड़कियों को नौकरी करनी चाहिए, लेकिन ऐसी जिसमें इज्जत हो। धीरे धीरे ब्रश की जगह कलम आ गई, रंगों की जगह मार्कशीट्स आ गईं और सपनों की जगह सही करियर ऑप्शन। एमबीए के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगी। जिंदगी की स्पीड बढ़ती गई। सुबह 9 से रात 9 तक काम, मीटिंग्स, टारगेट्स, प्रमोशन की रेस। सब कह रहे थे तू बहुत आगे जाएगी, पर कोई नहीं पूछ रहा था क्या तू खुश है? जब भी कोई पूछता, आर्या हंसकर कहती, हाँ सब बढ़िया है। लेकिन वो जानती थी कुछ तो टूट रहा है। हर ईमेल के साथ, हर कामयाबी के बाद वो अपने अंदर की एक आवाज को और दूर भेज रही थी। घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे थे। अब तो उम्र हो रही है आर्या, कोई लड़का देख लेते हैं, तू इतना काम मत कर, घर भी बसाना है। आर्या की अपनी दुनिया थी जिसमें वो पहले खुद को तलाश रही थी, लेकिन रिश्तों की जिम्मेदारियां और समाज की उम्मीदें उसे घेरने लगी। एक दिन मां ने कहा, बेटा तू बदल गई है, वो हंसती खेलती लड़की अब नहीं रही। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि अब मैं वो हूं ही नहीं मां। एक रात ऑफिस से लौटकर आर्या ने घर का दरवाजा खोला, लाइट जलाई और पूरा कमरा खाली था। सोफा था, दीवार पर घड़ी थी, टेबल पर उसके लैपटॉप और पेपर्स फैले थे, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई नहीं था। उसने फोन उठाया, एक भी मिस्ड कॉल नहीं थी, ना दोस्त, ना परिवार, ना कोई जो पूछे कैसी हो। वो दीवार से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहे बिना ही वो रोती रही। कभी कभी इंसान की आत्मा रोती है, बिना आंसुओं के, बिना आवाज के, बस टूटती है। धीरे धीरे सुबह उठकर उसने पहली बार डायरी खोली। कॉर्पोरेट की दौड़ में सालों से बंद किताब आज खुली थी। उसने लिखा, कब मैं खुद को खो बैठी। मुझे वो लड़की याद है जो हर रविवार नीला रंग भरती थी, जो पेंटिंग को जिंदगी मानती थी। अब मैं सिर्फ एक डेजिग्नेशन बनकर रह गई हूं। लोग मुझे नाम से नहीं, काम से जानते हैं, पर मैं कौन हूं? पन्ना बंद किया और खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद को वापस लाऊंगी, चाहे जितना वक्त लगे। उस दिन ऑफिस में मीटिंग थी जहां उसका प्रमोशन डिस्कस होना था। सभी को लग रहा था आर्या तो हां ही कहेगी, कौन मना करता है वीपी बनने से। पर जब उसे पूछा गया, उसने सिर्फ इतना कहा, मैं छुट्टी लेना चाहती हूं। पूरा बोर्ड रूम चुप। आर्या ने नजरें उठाकर कहा, मुझे खुद से दोबारा मिलना है, एक ब्रेक चाहिए अपने लिए। अगले हफ्ते आर्या उत्तराखंड चली गई। कोई दोस्त नहीं, कोई प्लान नहीं, सिर्फ एक डायरी, एक किताब और अपने लिए 10 दिन। पहाड़ों में हर दिन वो खुद से बातें करती। एक चाय वाले से बात करते हुए उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई, उसी के ठेले की। चाय वाले ने देखा और बोला, मैडम आप तो आर्टिस्ट हैं। आर्या हंसी। सालों बाद सच में। हर रात वो डायरी में लिखती, ना रिपोर्ट्स, ना टारगेट्स, बस एहसास। आज एक बच्ची ने मेरी बनाई स्केच मांगी, मैंने दी
और उसने कहा, आपने मेरी जैसी बना दी। क्या मैं अब धीरे धीरे फिर से खुद बन रही हूं? आर्या का चेहरा अब हल्का था, आंखों में थकावट नहीं, चमक थी। उसे अब जवाब नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ खुद की आवाज चाहिए थी जो लौट रही थी। 10 दिन बाद आर्या दिल्ली लौटी। वही रास्ते, वही ट्रैफिक, वही ऑफिस, लेकिन कुछ बदला था। वो लिफ्ट में किसी ने पूछा, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? आर्या ने कहा, ट्रिप नहीं थी, वो मेरी मुलाकात थी खुद से। उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर एक लिस्ट बनाई। अब से 1, मैं हर हफ्ते एक पेंटिंग बनाऊंगी। 2, मैं अपनी बॉडी को थकान से नहीं, प्यार से देखूंगी। 3, मैं उन रिश्तों से दूर रहूंगी जो मेरी आत्मा को चुप कर देते हैं। 4, मैं नहीं कहना सीखूंगी। 5, मैं सिर्फ वो काम करूंगी जो मुझे जीवित महसूस कराए। वो वापस उसी ऑफिस में थी, पर अब वो सिर झुकाकर काम नहीं करती थी। अब वो सवाल करती थी, क्यों? वो ब्रेक लेती थी, क्योंकि मुझे जरूरत है। वो कहती थी, ये मेरे लिए सही नहीं है। एक दिन उसके बॉस ने कहा, तुम पहले जैसी नहीं रही आर्या। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, अब मैं वापस जैसी हो गई हूं। कुछ महीनों बाद उसने अपने स्केच और पेंटिंग्स की एक छोटी सी प्रदर्शनी रखी, अनसेड कलर्स। पहली बार लोग आर्या के डेजिग्नेशन से नहीं, उसकी आत्मा से निकले रंगों से प्रभावित हुए। एक छोटी लड़की आई और बोली, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूं। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और अपने बचपन की वो बच्ची देखी जो सालों से उसे पुकार रही थी। मां अब भी शादी के लिए कहती थी, पर अब आर्या का जवाब साफ था, मैं पहले खुद से शादी करना चाहती हूं, खुद से वफा करनी है। और मां कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। कभी कभी जब हम खुद को पाते हैं तो दुनिया भी हमें पहचानने लगती है। जब हम अपने आप को खोने लगते हैं तो आवाजें धीमी हो जाती हैं और दिल की धड़कनें भी डर लगती हैं। लेकिन कभी कभी खोना भी जरूरी होता है ताकि हम फिर से खुद को खोज सकें। जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीना, पर बदले में मुझे मैं मिल गई। और ये सौदा शायद अब तक का सबसे सच्चा सौदा था। अगर तुम भी खुद को खो रहे हो तो रुको, सांस लो और खुद को वो आवाज दो जो तुमने कभी दुनिया के शोर में खो दी थी।